7th क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां क्या कह रहा है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डीबीसी एरिया डीबीसी और ईबीसी इक्वल है। हमें प्रूव करना है डीई पैरेलल बीसी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चीज वही है कि फिगर जो है वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फिगर ड्रॉ करेंगे, है ना। चलिए ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं। ऐसा है, ये कुछ इस तरीके का है। चलिए ए बी एंड सी यहां तक कंप्लीट हो गया। डी और ई जो पॉइंट है वो ए बी और ए सी के ऊपर है। डी जो है वो ए बी के ऊपर है और ई जो है वो ए सी के ऊपर है। ओके, सच दैट डीबीसी, कहां है डीबीसी बन रहा है, डीबीसी कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, एंड एरिया ऑफ ईबीसी, एरिया ऑफ डीबीसी और एरिया ऑफ ईबीसी ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों गिवन है, डी पैरेलल बीसी बनाना है। चलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, जो प्रूव करना है हमें वो करना है क्या कि डी पैरेलल बीसी है। डी पैरेलल बीसी है, जो गिवन है वो क्या है हमारा कि एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी, ठीक है। चलिए तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यही सबसे पहले हम गिवन सी स्टार्ट करते हैं। सेंस एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। देखिए सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया इक्वल हो रहा है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। और दोनों में कॉमन बेसिस हैं, बी सी है। तो सिंपल लैंग्वेज में सीधा हम लिख सकते हैं कि पैरेलल है। कुछ भी ज़्यादा लॉजिक लगाने की लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया कॉमन हो गया, बेसिस कॉमन हो गया, एरिया इक्वल हो गया, बेसिस कॉमन हो गया, तो सीधा इनको हम पैरेलल लिख सकते हैं। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ लिख लेते हैं कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या है हमारा, BC है। हेंस क्या हो जाएगा, डी जो नीड है DE पैरेलल BC। यही आंसर है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आपने अगर फिगर ड्रॉ कर लिए सही सही तो वो आप मतलब क्या बोलते हैं, जो नदी तैर गए, मतलब पार हो गए, जो भी है क्वेश्चन से पार हो गए, प्रॉब्लम से आगे निकल गए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे फिगर नहीं बना तो इजी क्वेश्चन रहते हुए भी एकदम पूरा पेपर के अंदर आपका माइंडसेट को डिस्टर्ब करके रख देगा। ऐसे में ये क्वेश्चन भी है और एक आध क्वेश्चन और भी है, ठीक है। अब देखिए इनका फिगर कैसे बनाएंगे। XY इज ए लाइन पैरेलल टू साइड BC, ओके। उसके बाद BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, BE पैरेलल AC है। BE पैरेलल क्या है, AC है। तो चलिए पहले हम जो जो एक एक ABC एक ट्राइंगल है तो उसको हम बनाते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, ऐसा है कुछ। A, B और C। XY एक लाइन है जो पैरेलल टू साइड BC है, BC के पैरेलल है, ठीक है। ऐसा कोई लाइन है, ऐसा है, मान लीजिए इस तरीके से। आगे पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए अब BE पैरेलल AC है। अब BE जो है वो है पैरेलल AC है, AC का। मान लीजिए ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे, तो ये E हो गया, ठीक है। ओके डन। दूसरी चीज क्या है कि CF पैरेलल AB है। अब ये जो ऐसे भाग रहा है ये CF पैरेलल है, CF पैरेलल AB है, ये इसके पैरेलल। ये जो है ये AC के पैरेलल है और ये जो है वो AB के पैरेलल है। समझ में आ गया। फिर कह रहा है मीट XY एट E, XY को E पर मिलता है
और एफ रिस्पेक्टिवली और एफ पर मिलता है, ठीक है। तो अब एक्स वाई जो है वो है हमारा कुछ इस तरीके से, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं इस तरीके से, इन दोनों को मिला देते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर। चलिए ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट। और ऐसे में जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई कहाँ है, ए बी ई ये रहा ए बी ई, और एरिया ऑफ ए सी एफ ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बड़ा फिगर अच्छा सा है, एक बार फिगर और समझ लीजिए बढ़िया से। जो फिगर कह रहा है, सबसे पहली चीज कह रहा है एक्स वाई एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, कर दिया। जो ट्रायंगल एबीसी का है, एबीसी का साइड बीसी है, उसके पैरेलल है एक्स वाई। फिर कह रहा है बीई पैरेलल एसी है। अब हम ऐसा, एंड सी एफ पैरेलल एबी है। अब ये बीई कहां से आ रहा है और एफ कहां से आ रहा है, यहां से तक तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे मीट एक्स वाई एट एफ ई एंड एफ, जो एक्स वाई को ई और एफ पर मिलता है उस हिसाब से। तो अगर हम ई पॉइंट यहां ले, मान लीजिए हम गलत करें, और अगर हम ई पॉइंट यहां ले और एफ पॉइंट यहां ले, जैसा नॉर्मली करते हैं ए बी और ए सी के ऊपर, तो ये तो पॉसिबल कभी भी नहीं है ना कि आपको ये पैरेलल हो जाएगा ए सी का, बी ई कैसे हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, और सी एफ पैरेलल ए बी का हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इस चीज से भी ये समझा जा सकता है कि एक्स और वाई कहाँ लेंगे और ई और एफ कहाँ लेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अब इसको फिगर को समझने के बाद अब ए बी ई और ए सी एफ कैसे लाएंगे वो देखते हैं। तो चलिए देखिए इसको समझ लीजिए, यहीं से मैं एक बार फिगर के थ्रू समझा देता हूं कि कैसे लाएंगे, फिर मैं करके दिखा दूंगा। देखिए जैसे बी सी वाई और ई ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि बताया है कि बी ई पैरेलल ए सी है, बी ई पैरेलल ए सी है, देखिए ऐसा है। और दूसरा सी एफ पैरेलल ए बी है, सी एफ पैरेलल ए बी है, ये है ना। तो इसका अगर ये भी बी सी एफ एक्स, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। और दोनों का कॉमन बेस क्या है, बी सी है। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई करे और दोनों पैरेललोग्राम का बेस भी कॉमन हो, तो ऐसे कंडीशन में दोनों पैरेललोग्राम के जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। ओके चलिए, यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ बी सी वाई ई एंड एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स, ये दोनों के एरिया इक्वल है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बीई पैरेलल एसी है, तो हमने पैरेललोग्राम के साथ साथ एक चीज और पढ़ी है कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के हाफ होगा। उसी कंडीशन में तो ए हाफ हो जाएगा कॉमन बेस के साथ, तो एरिया ऑफ ए बी हाफ होगा बी सी वाई ई का, और वैसे ही एरिया ऑफ ए सी एफ हाफ होगा बी सी एफ एक्स का। तो दोनों एक एक पैरेललोग्राम के हाफ है, और वो पैरेललोग्राम आपस में इक्वल है, तो ये ट्रायंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा और हाफ हाफ कट जाएगा, और ए बी ई बराबर ए सी एफ हो जाएगा। समझ में आ रही बात। बाकी आप इसको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के थ्रू देखिए। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम चलते हैं ऐसे कि since we know in case of common base BC, क्या है BC, and lie between same parallel line, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BC YE इक्वल टू एरिया ऑफ BCFX। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सबको लगभग इक्वेशन माने, कहीं ना कहीं काम देगा ही, ठीक है। चलिए नाउ
दूसरे में आते हैं। जब BE पैरेलल AC है गिवन, BE पैरेलल AC, ठीक है, ओके। यहां पर भी कॉमन बेस क्या है? BE, कॉमन बेस इज BE। क्या है हमारा? BE। और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में तो लाई ही कर रहा है, तो लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो लिखने के तरीके देखिए अलग। अब इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं कि इफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम इज ए सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, वहां ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं, पैरेललोग्राम का नाम ले लेते हैं, तो वो कुछ भी आया। यहाँ मैंने कॉमन बेस लिया है, लाई बिटवीन पैरेलल लाइन लिख करके छोड़ दिया है। तो लिखने के आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो आंसर करेंगे वो आपका वो सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा? ABE हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ किसका? BCYE का, BCYE, ठीक है। इसको हम सेकेंड पेज मान लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो बच्चों अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि ABE और हाफ एरिया ऑफ BCYE हो जाएगा हमारा। यहां पे आप इसको कैपिटल लिखिएगा, छोटी छोटी चीजों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कैपिटल Y है हमारा, ठीक है, ओके। BCYE, ठीक है, ओके। तो अब यहां पर जैसे कि हमारा क्या हो गया ये, अब हम अगर इस साइड चलें जहां पर CF पैरेलल क्या हो? AB के हो, क्या लिखेंगे हम? CF पैरेलल AB, क्या है? CF पैरेलल AB। अगेन कर लेते हैं CF पैरेलल AB। तो क्या हो जाएगा वहां पर? CF पैरेलल होगी तो कॉमन बेस क्या हो जाएगा? एक तो हमारा कॉमन बेस होगा, ठीक है। कॉमन बेस दोनों में क्या है हमारा? देख लीजिए, दोनों में कॉमन बेस क्या बन जाएगा? अगर हम इसका और इसका देखते हैं तो अब हमें ये देखना है और ये देखना है, तो दोनों में आपके कॉमन बेसिस क्या बन रहे हैं? CF बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? कॉमन बेस CF बन रहा है। ACF में भी CF है और BCFX में भी CF है, तो क्या बन रहा है? कॉमन बेस CF बन रहा है, CF। तो कॉमन बेस क्या हो गया? CF। एंड लाई बिटवीन किसमें, कहां लाई कर रहा है? सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, सेम पैरेलल लाइन, ओके। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल है हमारा, एरिया ऑफ ACF इक्वल टू BCFX, ACF, एरिया ऑफ ACF क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ क्या था क्वाड्रिलेटरल का नाम? BCFX, और इसको थर्ड माना। अब आप तीनों को एब्जॉर्ब करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आप तीनों को एब्जॉर्ब कीजिए। देखिए पहले में क्या था कि दोनों पैरेललोग्राम इक्वल हो गए, दूसरे में क्या था कि एक ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम के इक्वल हो गए और दूसरा ट्रायंगल क्या है? इस पैरेललोग्राम के इक्वल हो गया। और जो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पैरेललोग्राम के इक्वल हुआ, वो दोनों पैरेललोग्राम आपस में इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल भी आपस में इक्वल है। यानी क्या लिखा जा सकता है? ABE इक्वल टू ACF, एरिया ऑफ ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। तो इस तरीके से ये हमारा
प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन के लिए, वो इंपॉर्टेंट वन क्या था आपका कि फिगर ड्रॉ करना। सबसे पहली चीज क्या थी कि सही फिगर कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिससे हम सही सही फिगर ड्रॉ कर लें। अगर मुझसे गलती कहीं हो जाती है तो हम उस चीज को देख करके मेजर कर सकते हैं कि फिगर गलत है या सही है, ये बताइए। अब फिगर करने के बाद वही कॉमन बेस और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल और ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि फिगर यहां पर हमारे पास गिवन है। देखिए, द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट ए। फिर भी फिगर को हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि AB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ये जो ABCD है ना, ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए, पढ़ते रहिए और इसको समझते रहिए साथ साथ। ये जो है ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके, पैरेललोग्राम होते ही माइंड में सारी बातें आ गई। ठीक है, अब उसमें उससे पहले जुड़ा हुआ है कि जो साइड AB है उसको प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट P तक। ये देखिए, ये AB साइड है जिसको P तक पॉइंट प्रोड्यूस किया जाता है। कर दिए। ए लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP, एक लाइन जो है A किया जाता है और CP के पैरेलल, CP मीट्स CB प्रोड्यूस एट Q। और जो CB बढ़ाते हैं ये क्या है, इसके पैरेलल है बेटा। देखिए, लाइन का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, क्योंकि इसलिए फिगर है फिर भी हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, ये जो लाइन बढ़ाते हैं ना A से इधर की ओर, वो CB से बढ़ाए हुए लाइन से जाकर के Q पर मिलता है, लेकिन फिगर तो गिवन है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बढ़ाते हैं वो CP के पैरेलल होता है। इसी की मदद लेंगे हम क्वेश्चन बनाने में। कहा गया CP के पैरेलल होता है ये, एंड पैरेलल टू CP, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी वजह से ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर पैरेललोग्राम PBQR, और यहां जो कंस्ट्रक्शन बनता है कंप्लीट करने पर वो PBQR, ये भी पैरेललोग्राम बनता है। तो पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगी। सो दैट ABCD PBQR दोनों का एरिया इक्वल है। मतलब यहां जो ABCD बन रहा है और इनका लाइन इधर उधर बढ़ाने पर जो एक नया पैरेललोग्राम बना, उसका भी एरिया आपस में इक्वल है। तो कैसे दिखाएंगे, तो फिगर तो हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब फिगर को समझते हुए आंसर कैसे बनाएंगे वो चीजें हम समझते हैं। देखिए, जो मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम अच्छे तरीके से, इसके बाद समझाने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाएगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो जो मैक्सिमम है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए, अब फिगर को क्या है क्वेश्चन वो हम समझ चुके हैं। अब फिगर के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली चीज क्या करेंगे कि इससे इसको मिला देंगे। मिला दिया, ये भी मिल गया। जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जो AB है, AQ जो है बढ़ाया गया लाइन, वो CB के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर भी सेम बेस AQ बन रहा है। इधर उधर की बात ध्यान हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, इस ट्रायंगल पे हटा दीजिए ध्यान। ये छोटा वाला ट्रायंगल यहां जो बन रहा है इसको समझिए हट गया, ये काट दीजिए इसको। जैसे पिज्जा केक वेक काटते हैं ना, वैसे इसको काट दीजिए, सिर्फ इतने पे फोकस रखिए। तो बेस कॉमन AQ है हमारा। ठीक है, और देखिए जो इनके यहां एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से ऐसा, जिसका नाम ACQ है, और यहां एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम APQ है। दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका ACQ का एरिया APQ के बराबर होगा। क्लियर? फिर दोनों से सेम चीजें, यानी हम ABQ माइनस कर देंगे। तो चूंकि ये बराबर था, 9 इक्वल टू 9 था, दोनों से 2 माइनस किया तो 7 इक्वल टू 7, यानी ये भी आपस में इक्वल हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट होगा वो तो इसके इक्वल होगा ना। मान लीजिए कुछ भी, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये होगा।
और ये जितना है 10 जितना है उतना ही ये होगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से नंबर के ऊपर आप समझ रहे हैं, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। जो 10 + 10 है वो 20 हो गया, और ये भी 10 + 10 है 20 हो गया। यानी ABCD और PVQR का जो हमारा एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात। अब जो रही सही कसर हो रह गई उसको हम लिखने के प्रोसेस में कर देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन तो कर ही लेते हैं। ये लिख दिया, वैसे हिंट में दे दिया है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मदद करता है आपकी। AC एंड PQ, AC और PQ मिला देते हैं। नाउ कंपेयर ACQ एंड APQ। देखिए प्रूफ के लिए चलते हैं, हमने ज्वाइन किया है, पहले लिख लेते हैं AQ पैरेलल CP है। ओके डन। जो कॉमन बेस है वो क्या है हमारा, कॉमन बेस है इन, नाम लिख देते हैं ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल APQ। दोनों में जो कॉमन बेस है वो देखिए AQ। क्लियर। तो क्या है हमारा AQ, क्या है AQ। अब लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो इस तरीके से क्या हो गया, AQ पैरेलल PC हो गया। AQ क्या हो गया, एरिया ऑफ ACQ इक्वल APQ, एरिया ऑफ ACQ इक्वल टू APQ। ACQ इक्वल टू एरिया ऑफ APQ। चलिए ये काम कंप्लीट हो गया। ओके इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं इसी से, क्योंकि हम माइनस कर सकते हैं। अब देखिए सेम चीजें अभी आप लोग बताया मैंने कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये बहुत यूज होता है हर जगह। सेम चीजें ऐड कर देते हैं, सेम चीजें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसका बहुत यूज है, तो इसके लिए पूरा ध्यान रखिएगा। सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट, AOB इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर ऐड करके लिख करके दिखा देते हैं ACQ प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ACQ माइनस AOB इक्वल टू एरिया ऑफ APQ माइनस एरिया ऑफ AOB। चलिए जैसे ही माइनस किया, इससे इसको काट दिया, इसको काट दिया, बच गया क्या, ये वाला ना, क्या लिख सकते हैं ABC, क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ, इधर भी क्या रह जाएगा, ये डॉट डॉट वाला है ना, क्या लिखेंगे BPQ। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें रीजन लिख देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या कर लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं जहां हम रीजन बढ़िया से लिख दें। तो बच्चों अब यहां पर हम रीजन लिखते हैं इस चीज का, जो हमने ये इक्वल कर दिया, और ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड पैरेललोग्राम इन
टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा? अगर इस तरीके से ये इक्वल एरिया में ये जितना है उतना ही ये होगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर ABC इक्वल टू ADC, देयरफॉर एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ADC, और दूसरे वाले को भी लिख ले एरिया ऑफ PBQ इक्वल टू PQR, एरिया ऑफ PBQ इक्वल टू एरिया ऑफ PBR, एंड करके इसको लिख दिए। अब ऐड, इन दोनों को ऐड कीजिए, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC और ACD दोनों ऐड कर देंगे, एक साथ भी लिख सकते हैं, डिटेल में जाके भी लिख सकते हैं, ABC और ADC ऐड कर दें क्योंकि सेम चीजें बन रही है। अब एरिया ऑफ PBQ प्लस एरिया ऑफ PBR लिख दें, PBR लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ABCD बन जाएगा और ये PBQR बन जाएगा। एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR। अब यहां एक चीज और समझाना चाहूंगा, देखिए क्या समझाना चाहूंगा, देखिए ये मैंने आपको एकदम बेस्ट अच्छे तरीके से परोसा है आपके सामने कि आपको समझने में ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन इस स्टेप के बाद भी अगर आप डायरेक्ट जाकर के आंसर लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। ये लैंग्वेज लिख करके भी आंसर लिख देते हैं सीधा तो भी गलत नहीं होगा, और ये लिख करके ये लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि अगर आप इस तरीके से पूरा लिखें तो वो पेपर के लिए तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि सबसे बेस्ट जो है आपका वही दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, एक बार इसका आंसर ऐसे आप देख लीजिए, ठीक है। और ये रहा नेक्स्ट पेज इसका। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD, मतलब फिगर गिवन नहीं है हमारा, और जो वर्ड हमने देखा है वो ट्रापेजियम है, और ट्रापेजियम किस तरीके का होता है इसका आइडिया है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रापेजियम फिगर कर लेते हैं। ओके, ऐसा ही होता है ना ट्रापेजियम, ये रहा ट्रापेजियम ABC एंड D। अब AC और AD जो डायगोनल है, यानी A से हम C को मिला दें और D से अगर हम B को मिला दें इस तरीके से, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर, कर दिया। अब हमें प्रूव करना है AOD और BOC, हमें प्रूव करना है क्या, ये जो पार्ट है AOD इक्वल है BOC के, ऐसा ही दिखाना है ना हमें, ये इक्वल एरिया है। तो कैसे दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो दिखाना है क्या दिखाएंगे हम, जैसे हमें पता है कि ट्रापेजियम का सिर्फ एक ही अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ABCD में जैसे हमें ये हमने जो दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ये पैरेलल है इसके। अब देखिए अगर आप देखोगे ACD ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल, तो दोनों की जो वर्टिसेज हैं ACD के A और CD और BCD के B और CD, ये सारे वर्टिसेज पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, और दोनों में कॉमन बेस CD है। कॉमन बेस क्या है, CD। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ACD इक्वल टू एरिया ऑफ BDC। फिगर कहाँ है, क्लियर है, देख रहे हैं, ACD ये बड़ा वाला ट्रायंगल और फिर BCD ये बड़ा वाला ट्रायंगल। मैथमेटिकली सेम चीजें हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, DOC दोनों से माइनस कर दे रहे हैं, सिंपल। ACD से अगर DOC माइनस कर दीजिएगा तो AOD बचेगा, और BCDC से अगर DOC माइनस कर दीजिएगा तो BOC बनेगा।
दोनों इक्वल हो गया जो हमें लाना है। ठीक है, तो अब इसको एक बार मैं थोड़ा आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रूफ के लिए चलते हैं। क्या है गिवन है हमारा, गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्या है हमारा, ट्रेपेजियम है। वेयर क्या है, AB पैरेलल CD है। ओके, ये हो गया। अब हम जो जिसकी वजह से दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा वहां जाना चाह रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉमन बेस क्या है हमारा, दोनों के लिए कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC इज CD, यानी दोनों का कॉमन बेस CD है, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। कहने का मतलब क्या है कि दोनों पैरेलल लाइन, ये भी हम समझ ही चुके हैं कि कैसे दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर ये दो केसेस होते हैं तो तीसरा केसेस जो एरिया दोनों का है वो तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ACD इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, BDC। ओके, डन। अब जो समझने के प्रोसेस में हमने क्या था कि सेम चीजें DOC दोनों से हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों में है, दोनों से माइनस कर सकते हैं। और ना भी हो तो सेम चीजें दोनों से माइनस कर सकते हैं। देखिए, तो सब्ट्रैक्ट क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट ट्रायंगल DOC इन बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों साइड से माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करके देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, और इसी तरीके से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, तो क्या हो जाएगा, ACD से क्या माइनस कर दे DOC तो बन जाएगा AOD। क्या बन गया हमारा, AOD। और दूसरी तरफ अगर हम BDC से DOC माइनस कर दें तो बन जाएगा BOC। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारा नीड था, वो कंप्लीट हुआ इस स्टेप में जाके। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। क्लियर। तो सिंपल सा है, कॉमन बेस पैरेलल की वजह से ये बड़ा वाला ट्रायंगल इक्वल हो गया, और दोनों से सेम छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दिए तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। एकदम इजी शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में लिखने का प्रोसेस ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन फिगर 9.27 फिगर आपके सामने है। ABCD इज ए पेंटागन। कहाँ है हमारा ABCD, जो पेंटागन के क्या होते हैं बेटा, पेंटागन के 5 साइड होते हैं ना, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, एक पेंटागन है। ए लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC, एक लाइन है B जो कि AC के पैरेलल है ना। ए लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC मीट DC प्रोड्यूस एट F, और DC जब हम बढ़ाते हैं तो वो F पर मिलता है। ऐसे लाइन अगर बढ़ा रहे हैं और इधर से DC बढ़ा रहे हैं तो वो F पर जाके मिलता है। ऐसे केसेस में पहले हमें प्रूव करना है कि ACB और ACF बराबर है। ACB और ACF वो तो वही कॉमन बेस और पैरेलल लाइन की वजह से हो जाएगा। दूसरा चीज कह रहा है AEDF। कहाँ है AEDF, ये रहा AED और F, ऐसा। ठीक है, और इसी में ABCDE। कहाँ है ABCDE, ABCDE। तो एक ये पार्ट जो ऐसे कवर कर रहा है और एक ये पार्ट
जो ऐसे कवर कर रहा है, ठीक है, DE का मतलब ये पूरा मिल जाएगा, ऐसे कवर कर रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए वो कॉमन बेस और सेम पैरेलल की वजह से ये इक्वल हो जाएगा, ये जो पार्ट है ट्रायंगल वाला, ये जो ABC का पार्ट है ACF के बराबर ये हो जाएगा। और दोनों में ना आप AEDC जोड़ दीजिए, तो अगर आप ABC में AEDC जोड़ दीजिएगा तो ABCDE बन जाएगा, और ACF में अगर आप AEDC जोड़ दीजिएगा तो AEDCF हो जाएगा, यानी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, डन। अच्छा यहाँ DC क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि DF बोल दिया ना तो CC में इंक्लूड हो गया। अगर ये एंड पॉइंट होता ना तो लिख देता, लेकिन बीच वाले पॉइंट को ना लिखे तो काम चलता है। ठीक है, डन। चलिए अब हम इसको थोड़ा करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो गिवन है कि AC पैरेलल BF है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB AC पैरेलल है BF के इज गिवन, यह दिया गया है ना, यह दिया गया है, गिवन है हमारा। दूसरी चीज कॉमन बेस दोनों में क्या है, कॉमन बेस AC है, कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल ABC ACB मेंशन है, जैसा क्वेश्चन मेंशन है वही लेकर के चलते हैं, ACB एंड ट्रायंगल ACF इज AC। ठीक है, दोनों का कॉमन बेस क्या है, AC हो गया। और वो लाइन तो है ही, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ओके, कौन सा है, यही जो ऊपर में लिखा हुआ है, कहाँ गया, AC पैरेलल BF। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही लाई कर रहा है और कॉमन बेस भी है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ACB कह रहा है, एरिया ऑफ ACB इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है हमारा दूसरा ACF। ठीक है, चलिए ये इक्वल हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया हमारा, प्रूव्ड। क्या है फर्स्ट पार्ट, प्रूव्ड। ठीक है, डन। चलिए अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, यहां देखिए ये है मेंशन पार्ट दूसरा, और दूसरा ये है ट्रायंगल वाला, ये है। ठीक है, ये जो बन रहा है AEDC दोनों में कॉमन बन रहा है, दोनों में हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये जो बन रहा है ड्राइंग वाला एकदम डार्क है ना, ये देखिए, ये क्या करेंगे हम दोनों में ऐड कर देंगे, जो जिगजैग वाला है ना, तो इसको हम ऐड कर देंगे। एडिंग क्या लिखेंगे, एडिंग AEDC इन बोथ साइड, AEDC इन बोथ साइड। चलिए ऐड करके मेंशन कर देते हैं, एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ क्या था हमारा AEDC इक्वल टू एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC। ओके, तो यही बात, ACB में ये ऐड कर दिया तो ये ABCDE बन गया, तो लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ ABCDE और ABCDE ऐसा चला। ओके, ठीक है, और दूसरी तरफ ACF में ये ऐड कर दिया तो AEDF जो यहां मेंशन है। डन। तो इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था वो दोनों बातें आ गई, ये यानी ये क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रूव्ड हो गया। तो देखा आपने, बस इजी सा ही है, कहाँ क्या जोड़ना है, कहाँ क्या घटाना है, ये सब चीज़ें बस माइंड में रहना चाहिए।
फिगर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बस होनी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। एक विलेजर इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लाइन ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक विलेजर इतवारी है जिसके पास लैंड का एक टुकड़ा है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में है। मतलब किसी फिक्स जो है वो गिवन नहीं दिया हुआ है कि कौन से शेप में है, वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल शेप में। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल शेप बना लेते हैं। कैसे? ऐसे इस तरीके का कुछ ऐसा, ये देखिए, इसका नाम रख देते हैं ABCD, ABCD। ठीक है, फिर आगे कह रहा था ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट हेल्थ सेंटर। मतलब जो ग्राम पंचायत है उस गांव का, वो ये डिसाइड करता है कि जो इतवारी है उसके जमीन से एक टुकड़ा ले लेगा और वहां पर एक हेल्थ सेंटर बनाएगा जहां पे मतलब वही इलाज किया जाए। इतवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट, वो एग्री हो जाता है इसके लिए कि बात मान लेता है ग्राम पंचायत की, लेकिन एक कंडीशन रखता है, ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot। मतलब जितना उसको जमीन लेगा, इतवारी कहता है ओके आई एम एग्री विद यू, जो आप कहेंगे मैं एग्री हूं, मेरे जमीन का टुकड़ा से एक ट्रायंगल टाइप का आप ले लो, लेकिन उस कंडीशन में मुझे भी एक उसके बराबर का ना एक जमीन दो। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। आपको ज्योमेट्रिकली बताना है कि ये जो प्रपोजल है ग्राम पंचायत और इतवारी के बीच में, उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने के बाद जो सेंटेंसेस हैं और कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझने के बाद इजी है ये हमारा। ठीक है, चलिए अब इसके कंडीशन को थोड़ा हम अपने हिसाब से बनाते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए एक जमीन का इनका ये टुकड़ा रहा, ऐसे रहा, कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा रहा। ठीक है, चलिए ये टुकड़ा रहा जमीन का। ठीक है, ऐसा कुछ इसने ये वाला ना हेल्थ सेंटर वाले को मिल गया। ठीक है, कि चलो हेल्थ सेंटर के लिए। अब इसके बराबर के लिए ना इसके बगल में ऐसे एक जमीन का भाग दिया जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इसके पैरेलल हो जाए, ऐसे करके कुछ, ये क्या है इसके पैरेलल हो जाए, और फिर हम क्या करेंगे डी से इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे, डी से इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम एफ रख लेते हैं, इस वर्टिसेस को हम एफ रख लेते हैं। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन से किया है कि डीएफ जो है वो सीएफ के पैरेलल है। ठीक है, क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि डीबीसी जो है वो इक्वल होगा डीबीएफ के, तो डीबीसी वो भाग है जमीन का जो इतवारी के द्वारा विलेजर ग्राम पंचायत ने लिया, और डीबीएफ जमीन का वो भाग है, लैंड का वो टुकड़ा है जो इतवारी है ग्राम पंचायत से ले रहा है उसके बदले में। तो अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें, वो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि बीडी पैरेलल सीएफ, बीडी पैरेलल सीएफ। अब ये कंस्ट्रक्शन के बाद हम देख रहे हैं दोनों में कौन से सेम बेस डीबी है दोनों ट्रायंगल में, तो उसी ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं। वी कैन सी ठीक है, क्या देख सकते हैं, कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल। बहुत छोटा सा है, अच्छे आंसर के लिए मैं थोड़ा सा लैंग्वेज देने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो सिंपल एक शब्द का आंसर है डीबीसी एंड डीबीएफ। डीबीएफ इज क्या है हमारा डीबी, और कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या किया था, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, ओके।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DBF इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है, नेक्स्ट क्या था हमारा, DBC, क्या था हमारा DBC। तो यही तो दो बातें थी, तो अगर ये हमने दिखा दिया तो यहीं से ये चीज इंप्लीमेंटेड हो गया। दिस इज प्रूव्ड लिख दीजिए या इंप्लीमेंटेड लिख दीजिए, दोनों क्लियर है, दोनों ओके है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वो सुना है ना, वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो वही वाली बात है कि क्वेश्चन लिखने में आधे मतलब ज्यादा है और आंसर छोटा सा है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है, समझिए, ठीक है। ट्रेपेजियम जैसे ही माइंड में आ गया हमारे ट्रेपेजियम वर्ड का, कैसा होता है ट्रेपेजियम, तो सबसे पहले हम इस फिगर को बना लेते हैं, ए ऐसे करके, यही होता है ना हमारा ट्रेपेजियम। देखिए अब इसका हम नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है। देखिए AB पैरेलल DC है, मतलब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, लेकिन नॉन पैरेलल वाला कौन सा है, AD और BC हमारा। अब कह रहा है ए लाइन इज पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X, AB को X पे इंटरसेक्ट करता है यहां पर, और BC को Y पर इंटरसेक्ट करता है यहां पर। अब ऐसे में कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ ADX कहीं है नहीं ना हमारा, तो हम ADX को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, बन गया ADX। दूसरा कह रहा है ACY के बराबर है, ACY भी नहीं है, तो A से C को और A से Y को मिला देते हैं, तो ये ACY भी बन गया। और भी कुछ बनाया जा सकता है, तो अभी तो ऐसा है नहीं, एक हिंट गिवन है कि C से X को मिला देते हैं, C से X को मिला देते हैं, ये ऐसा कर दिए, ठीक है। तो अब C से X, इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है। जो XY है इसको हम क्या करेंगे, ये AC के पैरेलल होगा, ऐसे मिलाएंगे तो, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जो टोटल है हमारे क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हमारा फिगर है। अगर हमने फिगर को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर हमने फिगर को अच्छे तरीके से नहीं समझा है तो क्वेश्चन के आसपास हम घूमते रह जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट जो कुछ फिगर है उनमें से ये भी एक है। चलिए अब हमें जो प्रूव करना है ADX और ACY, तो इंपॉर्टेंट था ADX और ACY, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहां पर ABCD जो पैरेललोग्राम है वो, उसमें AB पैरेलल CD है। देखिए सेंस ऐसा लिखेंगे, AB जो है वो पैरेलल है CD के पैरेलल है ना। अच्छा अब ये देखिए X जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर है ना, X पॉइंट AB के ऊपर भी होगा, तो क्या हो जाएगा देन AX भी पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। ओके इस केस में क्या हो सकता है कि अब यहां पर देखिए, यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे, एक बन रहा है ADX और एक बन रहा है ACX। ये दो ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल है जिनके कॉमन बेस AX है और जो सेम पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन बेस ऑफ क्या है, पहला है ADX एंड दूसरा क्या है हमारा ACX, ऐसा ही है ना। दोनों का कॉमन बेस ये है, क्या है, दोनों का AX है, ठीक है। और पैरेलल लाइन के ऊपर तो लाई कर रहा है, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो इन दोनों बातों से क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADX क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपके एरिया ऑफ ACY, किसके बराबर हो जाएगा, ACY के। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही एक इक्वेशन दूसरा लेंगे, कहाँ लेंगे, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए AC जो है वो पैरेलल है XY के, तो यहां पर भी हम ऐसा कर सकते हैं ना,
जो ACY है, ACX है, वो ACY के बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये पैरेलल है, थोड़ा फिगर में उल्टा जा करके देखिए, है ना, ऐसे मत देखिए, इस फिगर को ना ऐसे घुमा के देखिए, ठीक है। तो अगर घुमा के देखिएगा तो ACY जो है, ACY जो है ऐसा कुछ, वो इक्वल हो जाएगा ACX के, ACX के, ठीक है, डन। दोनों में भी वही सेम बेस वाला काम चल रहा है। तो सिमिलरली कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल क्या है दूसरा, ACX एंड ट्रायंगल ACY क्या है, दोनों में AC है, ठीक है। एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो बहुत इजी हो गया ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ACX, एरिया ऑफ ADX, फिर से एरिया ऑफ ACX था, सॉरी इसमें ACX था, है ना, ADX और ACX लिखा भी यहां पर देख लीजिए, सेम है ACX, ठीक है। तो एरिया ऑफ ACX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में ACX है। देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो यहां पर भी ACX है और यहां पर भी ACX है, तो दोनों ADX और ACY आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो लाना था हमें वो आ गया, एरिया ऑफ ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, ठीक है। अच्छा ये जो प्रूफ लिखा है ट्रायंगल लिख दो, लेकिन यहाँ पे बाद में ट्रायंगल आप हटा देना, क्योंकि जो लाना है एग्जैक्ट उसकी तरह अगर फिगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, क्लियर। तो एक बार मैं फिगर से सिंपल से एकदम फिगर में सबसे पहली बात फिगर कैसे बनाना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिगर में फिर सिंपल से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इक्वल हो जा रहा है। देखिए यहीं से जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही बात ज़्यादा सही है। देखिए ADX इक्वल होगा ACX के और ACY इक्वल होगा ACX के, और दोनों ACX के इक्वल हो रहा है ना, इसलिए ADX इक्वल टू ACY हो जाएगा, सीधी सी बात है, सिंपल, ठीक है, डन। नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, पहले कह रहा है इन फिगर 9.28, ये है हमारा फिगर है। अब इसमें कह रहा है AP पैरेलल BQ एंड BQ पैरेलल CR। तो अगर हम देखें कहाँ पर है AP, तो ये जो है वो BQ के पैरेलल है और BQ जो है वो हमारे CR के पैरेलल है। कहने का मतलब ये तीनों जो है वो आपस में पैरेलल है आपके, क्लियर। फिर कह रहे ऐसे में हमें प्रूव करना है AQC एंड एरिया ऑफ PBR। तो अगर हम ये देखें कि AQC है कहाँ, जो हमें प्रूव करना है वो फिगर में कहाँ पे है, तो देखिए ये है हमारा AQC और ये है हमारा PBR, कुछ ऐसा है। तो इन दोनों एरिया को हमें इक्वल प्रूव करना है। देखिए प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम फिगर में देख लेते हैं, फिर उसके लिखने का जो वर्क है वो कर लेंगे। जैसे AP पैरेलल BQ है, देखिए ये AP पैरेलल है BQ के, ठीक है। तो पैरेलल अगर हो और बेसिस सेम हो तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ऐसे कोई भी जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, जैसे यहाँ देखिए हम अगर AQB है और दूसरा ट्रायंगल BPQ है, तो इनके हम कॉमन बेसिस अगर देखते हैं BQ तो कॉमन बेस है, और इनके वर्टिसेस जो AP और B एंड Q है ये सारे पैरेलल लाइन के ऊपर है। पैरेलल लाइन यही है ना, ये और ये है, तो इनके ऊपर है। तो इस तरीके से ये एरिया यानी AQB और BPQ ये एरिया इक्वल हो जाएगा, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरा,
हमें ये एरिया और ये एरिया इक्वल मिल गया, मतलब ये पार्ट इक्वल मिल गया, ऐसा कुछ मिला, और ये वाला पार्ट जो है हमें ये इक्वल मिल गया, ठीक है। अब अगर हम इसी तरीके से बी क्यू पैरेलल सी आर के ऊपर देखें तो वहां पर भी कॉमन बेस बी क्यू है, और इनके जो वर्टिसेज हैं बी क्यू आर सी ये पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये जो एरिया है ये एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका ये एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, लेफ्ट में दोनों को ऐड करें, ये प्लस ये करें तो ये हो जाएगा, और ये प्लस ये करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ हम कर क्या रहे हैं, कॉमन बेसिस और पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो चीजें थोड़े बहुत समझने में अगर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ रिटन फॉर्म में करते हैं, वहां से आप देख लीजिए। देखिए लिखना है हमें जैसे, ठीक है, प्रूव करना है क्या, जो हमें प्रूव करना है वो है हमारा क्या, एरिया ऑफ ए क्यू सी इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी आर, डन। ऐसा है कुछ। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम चलेंगे, ये दो पैरेलल लाइन जो है ए पी पैरेलल है हमारे बी क्यू के, ए पी किसके पैरेलल है, बी क्यू के, अभी जस्ट दिखा, अभी इन दोनों के लिए सिर्फ चल रहे हैं, ठीक है। कॉमन बेसिस क्या है, बी क्यू, कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक है हमारा ए क्यू बी एंड दूसरा है हमारा पी बी क्यू, क्या है, पी बी क्यू, और इन दोनों का कॉमन बेस क्या है, इज बी क्यू, ठीक है। और क्या होगा, लाई बिटवीन क्या है हमारा, सेम पैरेलल लाइन, और वो पैरेलल लाइन है कौन से, तो एपी पैरेलल बी क्यू है, क्या है हमारा, एपी पैरेलल बी क्यू है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी क्यू, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू, क्या हो जाएगा, पी बी क्यू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए नाउ या अगेन दोबारा अगर हम इस चीज को देखें, इन किस में देखेंगे इस बार, बी क्यू पैरेलल सी आर में देखेंगे, किस में देखेंगे, बी क्यू पैरेलल। तो चीजें सेम है, सारी चीजें सेम करना है, बस करना क्या है कि हमें सिमिलरली अगर हम लिख लें तो भी हमारा काम चलेगा, लेकिन यहाँ सिमिलरली लिख के नहीं, हम पूरे प्रोसेस में आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ अगर हम कॉमन बेस की बात करें, कॉमन बेस ऑफ कौन कौन से ट्रायंगल, यहाँ पर बी क्यू सी, ट्रायंगल बी क्यू सी एंड ट्रायंगल क्या है हमारा, बी क्यू आर इज क्या है, दोनों का कॉमन बेस अगेन बी क्यू एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ओके। तो इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी क्यू सी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू आर, और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब जैसा कि बात किया था ए क्यू बी और बी क्यू सी, ए क्यू बी और प्लस बी क्यू सी, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए क्यू सी बन जाएगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर दोनों को ऐड करो, आप दोनों को ऐड करो तो एरिया ऑफ ए क्यू सी, एरिया ऑफ बी क्यू सी क्या हो जाएगा, इधर राइट साइड वाला भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू आर, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए क्यू सी, क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए क्यू बी, दिस इज ए क्यू बी, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए क्यू सी, क्या बन गया हमारा, ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड वन क्या है, पी बी आर, और यही हमें लाना था जो कि प्रूफ हमने कर लिया।
तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये आसान सा है, इजी सा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल हमें फिगर की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए और इस चैप्टर के लिए सेम बेसिस और पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से आने चाहिए। सिंपल सी बात है, इतना प्लस इतना इतना हो जाएगा, इतना प्लस इतना इतना हो जाएगा। अब ये समझ में आना चाहिए और लिखने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, डायगोनल AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of AOD and BOC। सबसे पहले हमें क्या करना है, AC और BD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD कुछ ऐसा है क्वाड्रिलेटरल, देखिए ABCD ऐसा है, क्वाड्रिलेटरल है। चलिए क्या है, बाद की बात है, ट्रापेजियम की तरह बना दिया, क्वाड्रिलेटरल तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको रखें ABCD, जो बात हो रही क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट O पर कौन से कर रहे हैं, AC एंड BD। तो AC और BD तो है ही नहीं हमारे पास, तो A से C को मिलाया और B से D को मिलाया, ठीक है। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O के ऊपर। इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ AOD और BOC ये गिवन है। कहाँ है हमारा AOD, ये रहा AOD और ये रहा BOC, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये गिवन है, जो हमें लाना है, जो हमें सॉल्यूशन में प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ABCD ट्रापेजियम। अच्छा ट्रापेजियम इसलिए बनाया कि ट्रापेजियम टाइप का है, तो ये भी एग्जैक्ट मैच भी कर गया, ठीक है। तो देखिए हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है, ABCD ट्रापेजियम है, ABCD इज ए ट्रापेजियम, क्या है, ट्रापेजियम। डन। तो ट्रापेजियम के लिए क्या होता है, ट्रापेजियम के लिए अगर हम ये दिखा दें कि एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो ट्रापेजियम हो जाएगा। तो उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो जो प्रूफ करना है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, गिवन है हमारा, गिवन है, क्या गिवन है, एरिया ऑफ AOD, एरिया ऑफ BOC, क्या गिवन है, AOD और BOC इक्वल है, ठीक है। अच्छा अब कैसे ये आप प्रूव करोगे कि ये पैरेलल है, एक ही अपोजिट साइड पैरेलल है। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में जो मदद लिया था कि कॉमन बेस और पैरेलल लाइन है, तो हमने एरिया इक्वल दिखाया था। अब यहाँ पर देखो, अगर आप AOD में DOC ऐड कर दो, ये वाला पार्ट ऐड कर दो, ऐसे करके ये ऐड कर दो, ठीक है, ये पार्ट आपने ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, AOD क्या बन गया, ACD या ADC, किसी ऑर्डर में ट्रायंगल का नाम हम लिख सकते हैं, तो ऐसा बन जाएगा ACD। अब अगर मान लीजिए BOC में भी DOC ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, BDC, कुछ ऐसा बना। तो कहने का मतलब ये और ये इक्वल है और दोनों में सेम चीजें ऐड करते हैं, वही 5 = 5 + 2 ऐड कीजिए तो 7 = 7 ही बनेगा। तो दोनों में अगर सेम चीजें ऐड करें तो फिर भी आपस में इक्वल होगा। तो जिस तरीके से कॉमन बेस हो पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करे तो वो हमारा क्या हो जाता है, एरिया इक्वल होता है। उसी तरीके से यहाँ अगर एरिया इक्वल है और कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस ही है ना, DC दोनों ट्रायंगल में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और दोनों का एरिया भी इक्वल है, तो दोनों जो है सारे वर्टिसेस पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करेंगे, जस्ट उसका ये कन्वर्स है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखिए इसको लिखने का प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया कि सेम चीजें बोथ साइड ऐड करेंगे, ऐड क्या ऐड करेंगे, एरिया ऑफ DOC बोथ साइड, ठीक है। अगर हम दोनों साइड ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ DOC, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ DOC, और जैसा कि बताया था AOD में DOC ऐड करके ACD बन जाएगा। एरिया ऑफ ACD इक्वल टू, इधर भी अगर हम BOC में DOC ऐड करें तो BDC बन जाएगा, एरिया ऑफ BDC। तो इस तरीके से एरिया सेम हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, या ना भी मानो क्योंकि इस इक्वेशन की मदद हमें कहीं नहीं लेनी है, और इनका कॉमन बेस ऑफ ये लिखना है, लेकिन कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहा है, ACD एंड ट्रायंगल BDC इज
DC फ्रॉम एबव क्या हो जाएगा, दोनों केसेस से, फ्रॉम एबव दोनों केस से क्या बन जाएगा, AB पैरेलल CD हो जाएगा, AB पैरेलल CD हो जाएगा, और ऐसे में क्या हो जाएगा, हेंस ABCD इज ए ट्रेपीजियम हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया, ट्रेपीजियम हो गया प्रूव्ड। ठीक है, डन। तो कुछ नहीं है बच्चों, देख ही रहे हैं, सिंपल सा है, जो बस फिगर के ऊपर फिर से वही ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 9.29, कुछ ऐसा सेम फिगर है जैसा हमारा 15 के लिए था, 14 के लिए था, उसी की तरह सेम फिगर है। अब DRC और DPC का एरिया गिवन है। गिवन क्या है हमारा, गिवन है एरिया ऑफ DRC इक्वल टू एरिया ऑफ DPC। पहले जो गिवन है देखते हैं वो है कहाँ पे। देखिए DRC कहाँ है, ये रहा DRC, और DPC कहाँ है, ये रहा DPC। ठीक है, देखिए कुछ वैसे ही चल रहा है, DC पैरेलल हो जाएगा PR के। ठीक है, बेसिस भी कॉमन है और एरिया इक्वल गिवन है। फिर DPC और BDP इनका एरिया इक्वल है, कहाँ नहीं सॉरी, BDP और ARC, BDP ये रहा, BDP ये रहा, इस बार ऐसा है BD पूरे ले लिया BDP। ठीक है, और दूसरा क्या है ARC, कहाँ है, ये भी पूरा ले लिया, ऐसे करके ARC। ठीक है, तो मतलब एक के छोटे भाग में रहा और एक बार पूरा कर लिया। ऐसे में दिखाना है हमें ABCD एक पैरेललोग्राम है और ABCD और DCPR दोनों ट्रेपीजियम है। सॉरी, ABCD यानी ये वाला पार्ट और दूसरा DCPR ट्रेपीजियम है। देखिए DCPR जो है ये तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि ये पार्ट इक्वल गिवन है और कॉमन बेस DC है, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब अगर मैं इस BDP से BDP से मतलब इक्वल चीज, जैसे 8 इक्वल टू 8 होता है, दोनों से मैं इक्वल चीज 5 माइनस करूं तो 3 इक्वल टू 3 ही होना है। तो अगर मैं इक्वल चीजों से मतलब इधर से मैं ये माइनस कर दूं तो ADC बन जाएगा, और इधर से मैं ये माइनस कर दूं तो BDC बन जाएगा। फिर वही इन दोनों का कॉमन बेस DC हो जाएगा। अब पैरेलल लाइन जो है वो लाइक कर रहा है तो वो भी हमारा ट्रेपीजियम जो ABCD का सेकंड केस है वो भी हो जाएगा। चलिए इसको हटा के पहले देखते हैं। देखिए एक बार लिख के समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए जैसे सेंस क्या दिया हुआ है, DRC DPC, और ये भी लिख देते हैं, एंड एरिया ऑफ BDP इक्वल टू एरिया ऑफ ARC। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या है, पहला है DCP, कहाँ है DCP, ये वाला पार्ट है। एरिया ऑफ DPC एंड एरिया ऑफ DRC। ठीक है, कॉमन बेस ऑफ, बस लिखने का काम है, कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल DPC एंड ट्रायंगल DRC। यहाँ से भी कॉमन बेस देख सकते हैं आप, DC, या यहाँ से फिगर से देख लीजिए DC। ठीक है, DC। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, DC पैरेलल, इसलिए देयरफॉर DC पैरेलल क्या हो जाएगा, PR, क्या हो जाएगा, PR। तो एक बार लिख देंगे, हेंस क्या हो जाएगा, ये DCPR जो क्या हो गया आपका, ये एक ट्रेपीजियम हो गया, इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, डन। चलिए एक पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन। सेकंड के लिए चलते हैं। ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन ही है, क्या गिवन है कि BDP एरिया ऑफ BDP इक्वल टू एरिया ऑफ ARC। इसको सेकंड अभी मत मानी। ठीक है, अब इन दोनों से क्या करेंगे, अगर मैं सेकंड मान करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बेहतर होगा। अगर मैं सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी मैं BDP से, कहाँ गया, BDP से DCP माइनस कर दूं। ठीक है, ऐसे मिले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड
सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो, यानी ऐसे लिखूं मैं एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DPC इक्वल टू एरिया ऑफ, दूसरा फिगर से भी चेक कर लेता हूं, ARC माइनस दिस वन, ARC माइनस DRC, तो ARC माइनस एरिया ऑफ DRC। तो अगर ऐसा होगा तो इसमें बच जाएगा ADC और इसमें बच जाएगा BDC। तो एरिया ऑफ ADC एंड एरिया ऑफ BDC कुछ ऐसा ही बचा। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, और कॉमन बेस दोनों का क्या है, DC है, तो कॉमन बेस क्या हो गया हमारा, DC है, इज DC। क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया हमारा, जो ABCD इस केस में क्या है, AB पैरेलल CD हो गया, AB जो है इसलिए AB पैरेलल CD हो गया, और हेंस ABCD इज ए ABCD, हेंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्या है हमारा, ट्रेपेजियम। तो देख लो बच्चों, ये जो है ना लिखने का काम है, लिखने से ना परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये केवल क्या है आपका लिखने का काम है। लिखने में ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, लिखने में चीज़ें ज़्यादा लग सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखो तो सिंपल है, फिगर से ही हम आंसर बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में किया था। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म होता है। फिर हम अब नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एट लास्ट ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और फिर मिलते हैं हम अपने झांसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।